हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं और चैप्टर नंबर 3 का हमारा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सिंपल सी चीजें पढ़नी है। सिंपल सी चीजें क्या है? देखो बच्चों, सिंपल सी चीजें ये हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब है कि एक यहाँ पे पॉइंट होगा और उस पॉइंट में x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है ना। x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब ये पता कैसे चलेगा हमें? ठीक है ना। ये हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है ना। देखो बच्चों, हमें पता है कि एक जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन को x और y एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस होती है। ठीक है ना। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? y एक्सिस होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है? x एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? y एक्सिस होती है। ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है y एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो x एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस है, एक नेगेटिव x एक्सिस है। और y एक्सिस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक पॉजिटिव y एक्सिस है, एक नेगेटिव y एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला वाला पार्ट है ये कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होता है हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना। राइट हैंड साइड में एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सेस नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। और देखो बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। ठीक है ना। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप ये बिल्कुल मत समझें कि बिल्कुल सही चीजें बहुत स्मूथ चलेंगी। देखो, जितना मेहनत इस टीचर कर रहे हैं ना उसके बराबर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे और अगर आप ये सोचेंगे कि भाई टीचर आपको सब सिखा देगा ऑनलाइन, तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना। टीचर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता सकता है। क्योंकि देखो बेटा, ये बुरा टाइम है, बहुत ज्यादा बुरा टाइम है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको किसी तरह से चीजें प्रोवाइड की जा रही है, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। टीचर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उसमें ये चाहेंगे कि बिल्कुल परफेक्शन मिले, आवाज बहुत अच्छी मिले, वीडियो बहुत अच्छा मिले, सब कुछ बहुत अच्छा मिले, तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा टीचर्स के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि हर एक टीचर की, हर एक बच्चे की एक लिमिटेशन है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम क्या है हमारा। मान लो यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये नेगेटिव वाई एक्सेस है। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पे भी नंबर्स होंगे 1 2 3, यहाँ पे भी नंबर्स होंगे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 होगा। यहाँ पे भी नीचे नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3 होंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करना है जहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पॉइंट है, हमें 1,2 प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? 1,2। तो देखो जो वैल्यू आगे लिखी होती है वो वैल्यू हमारी x की होती है और जो वैल्यू पीछे लिखी होती है वो वैल्यू हमारी y की होती है। ठीक है।
जो वैल्यू हमारी आगे लिखी होती है वो x की होती है, जो वैल्यू पीछे लिखी होती है वो वैल्यू हमारी y की होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। मतलब x की वैल्यू 1 होनी चाहिए और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,2 पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा दिया हो कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो देखो जो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट 2,3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 3 है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कौन सा एक्सरसाइज है? 3.1। ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज है। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? भाई हमारे पास ये स्टडी टेबल है, ठीक है ना, और यहाँ पे टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें पता है बच्चों की ये एक्स एक्सेस होती है हमारी और ये वाई एक्सेस होती है, और एक्स और वाई एक्सेस जहाँ पे एक दूसरे को काटती है वो क्या होता है हमारा? ओरिजिन होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है, ठीक है ना, अगर आपको टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है तो सबसे पहले तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी और वाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए एक काम करोगे, स्केल से आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालोगे और स्केल से आप यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालोगे। तो क्या करोगे आप? यूजिंग स्केल, यूजिंग स्केल we will have to find the value of x coordinate, and y coordinate। और जैसे ही हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी? हेंस वी कैन एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, ठीक है ना। we can explain the position of table lamp। तो सिंपल सी बात है बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे y की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मेजर करना पड़ेगा ना कि x की वैल्यू कितनी है हमारी। तो यहाँ इस पॉइंट तक x की वैल्यू कितनी है और इस पॉइंट तक y की वैल्यू कितनी है, तो मेजर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और जैसे ही आप मेजर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. तो ये बोला जा रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना भाई, टीचर आपको दिमाग में तो नहीं डालेगा ना कि भाई क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। भाई बुक खोल के देखो, एक्सरसाइज खोलो, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना आपको कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। बुक खोल के रखनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखना पड़ेगा। टीचर सब कुछ नहीं बता सकता, भाई जादूगर नहीं है टीचर, ठीक है ना। चलो, a city has two main roads which cross each other at the center of the city। भाई मान लो ये सिटी है हमारे पास, ये कोई एक सिटी है, ठीक है ना, और ये दो रोड्स है हमारे पास, ठीक है।
ये हमारे पास दो रोड्स हैं जो सेंटर ऑफ द सिटी में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये हमारे पास क्या है, रोड 1 है, और ये हमारे पास क्या है, रोड 2 है। ये हमारे पास रोड 1 है और ये हमारे पास रोड 2 है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, a city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होता है बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है ना। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equals to 100 meters. Draw a model of the city. देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं अलग से। देखो डायग्राम हमारा क्या है, 5 रोड ऐसे हैं हमारे पास, 3 4 5, और 5 रोड ऐसे हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। मतलब 5 रोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और 5 रोड वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। 5 रोड हॉरिजॉन्टल में है और 5 रोड वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये 5 रोड है, और ये भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ये भी हमारे पास 5 रोड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। मतलब कहने का मतलब है कि एक्स एक्सेस में चौथी रोड हो तो चौथी रोड ये है, और वाई एक्सेस में तीसरी रोड हो मतलब ये वाली रोड है, ठीक है ना। क्या होगी, एक्स एक्सेस में चौथी रोड और वाई एक्सेस में तीसरी रोड, तो ये बच्चों पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,3। क्या हो जाएगा हमारा 4,3 हो जाएगा। और 3,4 क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस में तीसरी रोड हो और वाई एक्सिस में चौथी रोड हो, तो ये क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि एक यहाँ पे कितनी रोड ऐसी है, 2 ही रोड है ऐसी यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका मतलब ये है ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, only 1 cross street can be referred as 4,3 and 3,4। इसका मतलब सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसी है जिस जो 4,3 को रिप्रेजेंट करेगी और 3,4 को भी रिप्रेजेंट करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द आंसर। और बेटा मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों हमारा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि पहली एक्सरसाइज जो है बच्चों को हमारी खत्म हो गई है, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 इज फिनिश्ड। एक्सरसाइज 3.1 इज फिनिश्ड, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। बस मैंने आपको ये बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बस ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ भी 1 2 3 4 5 हो सकता है। ये -1 -2 -3 -4, आगे माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ भी -1 -2 -3 और नीचे भी नंबर हो सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना कि x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। इसे हम पहले लिखते हैं, x की वैल्यू को हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, और y की वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं।
ठीक है ना। एक्स की वैल्यू को हम पहले लिखते हैं और वाई की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।